आज स्पीकर का टाइम बर्बाद हो गया। सुबह एप्लीकेशन फाइल किए, फिर एप्लीकेशन विड्रॉ किए। इतना बहस करने के बाद, इतना चिल्लाने के बाद फिर भी वो विड्रॉ कर लिए। उन्होंने मांग की थी कि हम इलेक्शन कमीशन के जो कुछ अधिकारी हो गए उन्हें यहाँ पे लाओ, उनका क्रॉस हम करेंगे। उनका क्रॉस नहीं करेंगे। उनको एक दस्तावेज चाहिए था उनसे, एक दस्तावेज सिर्फ प्रोड्यूस करने के लिए, गवाह देने के लिए, गवाह बनने के लिए नहीं। शिवसेना के जिन सीनियर लीडर्स ने लेटर सबमिट किया तो वो बाद में दिखाई नहीं दिए कि क्या आर्गुमेंट थी उस मामले में आपकी? कौन सा शिवसेना के अनिल देसाई हो या सुभाष देसाई हो, ये लेटर सबमिट किया उन्होंने, बाद में वो दिखे नहीं। क्या आपकी आर्गुमेंट थी लेटर सबमिट? मतलब ऐसा कि उनको हिम्मत नहीं है, उनके दस्तावेज है और दस्तावेज सिर्फ जिसने बनाया है उसके थ्रू वो साबित हो सकता है। यदि वो कोर्ट में नहीं आते हैं और विटनेस वो सबूत नहीं देते हैं उनके दस्तावेज पे, तो वो दस्तावेज हम तो कहेंगे कि फर्जी है। सर, एकनाथ शिंदे जी का जो ईमेल एड्रेस है उसके बारे में बहस हुई। आपने जो यहाँ की जो डायरी है वो दिखाई है, उसमें उन्होंने कहा कि ये ईमेल एड्रेस जो है ये एमएलए बुकलेट में है। जिस बुकलेट में हर एमएलए का पता और ईमेल आईडी होता है, रखते हैं, उसमें से हमने निकाले। तो हमने बताया कि ये तो 22 का डॉक्यूमेंट था, 22 में ये बुकलेट था, 22 में एकनाथ शिंदे के नाम के अगेंस्ट ये ईमेल आईडी नहीं है और दूसरा ईमेल आईडी है। तो ये कैसे दिए उन्होंने? तो प्रभु जी की क्रॉस एग्जामिनेशन आज खत्म हुई है। आप ना क्रॉस एग्जामिन हो जाता था, लेकिन वो जो मॉर्निंग का जो डिले हुआ उसके वजह से नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने पहले वो एप्लीकेशन किया था, उसके बाद उन्होंने वापस भी लिया। उन्होंने कहा कि हम ये रिकॉर्ड पे लेना चाहेंगे कि हमने इस सुनावनी का टाइम ना जाए, इसलिए हम वापस ले रहे हैं, ताकि दूसरी कोई ये हो। ठीक है। तो फिर तो उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि हमें इस एप्लीकेशन की सफलता में कोई उम्मीद नहीं थी, तो फिर फाइल क्यों किए और इतना टाइम क्यों वेस्ट किए? आपने बहुत बार ये कहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स उद्धव ठाकरे गुट यहाँ पे सबमिट करा है वो फॉर्ज्ड है, वो बनाए हुए उन पे जो तारीख है वो भी बाद में डाली गई है। तो कैसे ये सब किया गया है, आपको ऐसा लगता है? कैसे किया गया? बुरे नियत के वजह से किया गया और सत्ता अपने हाथ में रखने के लिए किया गया। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन को वो सबमिट किया है, जिसके तो पहले क्यों नहीं किए? वो कॉपी ये उनका, ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो उनका ही था। उनके मुताबिक ये 4 अप्रैल 2018 को जो दस्तावेज है उन्होंने ही दाखिल किया है। अब ये उनको 3 मौके थे इस दाखिल को लाने के लिए, इस दस्तावेज को लाने के लिए। पहले अपने डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन में नहीं है, फिर सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे ने अपील फाइल की। ये तो यदि ये डॉक्यूमेंट सच्चा है तो बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, वहाँ पे भी नहीं पेश किया। फिर रिजॉइंडर, हमारे रिप्लाई के बाद रिजॉइंडर में भी उन लोग ने ये डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया। ये कैसे होता है? इसका मतलब क्या? हम सब ये सवाल क्यों पूछते हैं कि भाई आपने अभी बनाया, 3 मौके थे जब ये डॉक्यूमेंट को पेश करना कोर्ट के सामने बहुत अहम था आपके लिए, फिर भी आपने नहीं किया। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, शिवसेना के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर करना चाहिए। आपने जो कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ने 1999 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो, इलेक्शन कमीशन अपने ऑर्डर में कहा है कि जो हमारे पास जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो 1999 का यानी उससे मालूम होता है जो दूसरे डॉक्यूमेंट है कि वो 1999 का कॉन्स्टिट्यूशन है। लिखा नहीं है, लेकिन वो दस्तावेज जो है वो ही उनके पास है। वो सबमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनके रिकॉर्ड पे, उसके बाद और कुछ नहीं। स्पीकर ने टाइम भी लिया था कि कौन सा डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे लेना। 2018 का जो अमेंडमेंट ठाकरे गुट कर रहा है कि हमने किया था और वो इलेक्शन कमीशन को भी सबमिट किया था, तो स्पीकर कौन सा कंसीडर कर सकते हैं? 18 का कर सकते हैं या जो इलेक्शन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक तो वो तो सिर्फ जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पे है सिर्फ उसको वो कंसिडर कर सकते हैं और दूसरे डॉक्यूमेंट को नहीं कर सकते। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।